हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस। चैप्टर इज लाइफ प्रोसेसेस और हम लोग अपना रेस्पिरेशन वाला टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज के पास हमारा रेस्पिरेशन में जो पॉइंट है वो है, सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स नीड टू एश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन का जो रास्ता है वो ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए जो ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन का यूज करते हैं, मतलब अपने ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं, वो ये यकीनी बनाते हैं कि इसके लिए ऑक्सीजन अच्छी खासी अमाउंट में उनके पास अवेलेबल हो। प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। प्लांट्स गैसेस का एक्सचेंज किस चीज के थ्रू करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू करते हैं। एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस एंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कांटेक्ट विद एयर। और सेल्स के बीच में, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में यू कैन से स्पेस बहुत ज्यादा होती है, और वो ये यकीनी करती है कि सारे सेल एयर के कांटेक्ट में आ जाएं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज्ड बाय डिफ्यूजन हेयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यहाँ पर एक्सचेंज होते हैं, और उस प्रोसेस को वी कॉल डिफ्यूजन, जिसमें कोई गैस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप मूव करती है। दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। तो ये गैसेस सेल के अंदर जा सकती हैं, उनसे दूर हो सकती हैं, और हवा के अंदर भी जा सकती हैं। The direction of diffusion depends upon the environmental condition and requirement of the plants. डिफ्यूजन की जो डायरेक्शन है वो इन्वायरमेंट कंडीशन और प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। इन्वायरमेंटल कंडीशन आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अगर रात का टाइम है तो रात को फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट नहीं लेंगे, वो क्या लेंगे? ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। और रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? अगर डे टाइम में भी प्लांट की फूड की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेना बंद कर देंगे। ये चीज है। एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, रात को जब कोई फोटोसिंथेसिस यानी कि प्लांट का फूड बनाने का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन, तो CO2 को बाहर निकालना, ये मेजर एक्सचेंज, ये मतलब एक्टिविटी होती है जो दिन के टाइम में होती है, क्योंकि रात को ऑक्सीजन लेते हैं मेजॉरिटी पे तौर पे और CO2 को रिलीज किया जाता है ताकि जो फूड उन्होंने बनाया है उसको वो ब्रेक डाउन कर सके। ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम में, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। दिन के टाइम में भी प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेंगे और ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं ताकि फूड को ब्रेक डाउन कर सके। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड दिन के टाइम में रिलीज होगी, प्लांट उसको यूज कर लेंगे, मतलब खुद ही रिलीज करेंगे और खुद ही उसको यूटिलाइज कर लेंगे ताकि वो फोटोसिंथेसिस यानी कि खुद का फूड तैयार कर सके। हैंस देयर इज नो CO2 रिलीज। इसीलिए दिन के टाइम में कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो प्लांट्स खुद ही यूज कर लेंगे। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। बल्कि ऑक्सीजन का रिलीज होना इस टाइम पे मेजर इवेंट होता है। Animals have evolved different organs for uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the carbon dioxide produced. एनिमल्स ने ऑक्सीजन लेने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स का इवॉल्व किया है ताकि इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ली जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है उससे छुटकारा मिल सके। तो एनिमल्स ने अलग अलग ऑर्गन्स को इवॉल्व किया हुआ है।
टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर। जो जमीन पे रहने वाले एनिमल्स हैं वो हवा के अंदर ऑक्सीजन जो होती है उसमें से ब्रीथ इन करते हैं। बट एनिमल्स दैट इन लिव इन वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। लेकिन जो जानवर पानी में रहते हैं उनको वो ऑक्सीजन यूज करनी होती है जो पानी के अंदर डिजॉल्व होती है। ओके, उसके बाद हमारी बुक में एक एक्टिविटी है 6.6। इस एक्टिविटी में हमें एक फिश को ऑब्जर्व करना है एक्वेरियम के अंदर। वो अपना माउथ कंटिन्यूसली ओपन और क्लोज करती है और उसके जो गिल स्लिट्स होते हैं जिसे अपर कॉलम भी कहते हैं, जो गिल स्लिट्स को कवर करके रखते हैं वो भी ओपन और क्लोज होते हैं जो उसकी आईज के पीछे होते हैं। आप देखोगे कि जो उनका टाइमिंग है ओपनिंग और क्लोजिंग का बड़ा कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलता है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है कि फिश कितनी बार अपना माउथ ओपन और क्लोज करती है उसको काउंट करें 1 मिनट के अंदर। और हम लोग कितनी बारी इन और आउट कर रहे हैं गैसेस को 1 मिनट के अंदर, वो भी आप लोग कहता काउंट करें। Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to amount of oxygen in the air, ऑक्सीजन का अमाउंट एयर में ज्यादा है या फिर ऑक्सीजन जो घुली हुई है उसका अमाउंट वाटर में कम है एज कंपेयर टू वो ऑक्सीजन जो हवा में है। यानी हवा में ऑक्सीजन ज्यादा है, पानी में ऑक्सीजन कम है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो ब्रीथिंग रेट टेरेस्ट्रियल वालों में कम होता है और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत फटाफट वो इन और आउट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनको ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए तो उनको बहुत तेजी से ये प्रोसेस करना पड़ेगा वाटर इन और वाटर आउट का, क्योंकि वो एयर से तो ले नहीं पाएंगे। उनके लिए तो वही ऑक्सीजन अवेलेबल है जो पानी में घुली हुई है। तो पानी में ऑक्सीजन घुली हुई है जो उसका अमाउंट कम है, तो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए उनको अपना ब्रीथिंग रेट हाई करना पड़ता है। फिश टेक्स इन वाटर थ्रू देयर माउथ्स। जो मछलियां हैं वो पानी अपने माउथ के थ्रू लेती हैं एंड फोर्स इट पास्ट द गिल्स, और वो उसको गिल्स की तरफ पास कर देती हैं। यानी जो पानी है वो माउथ के थ्रू किधर चला गया? गिल्स की तरफ चला गया। वेयर द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। जहां पर फिश का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आएगा, वो उस पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ले लेगा और पूरी बॉडी के अंदर वहां से सर्कुलेट हो जाएगा। तो यानी कि फिश ने माउथ से पानी लिया और वो गिल्स की तरफ उसको भेज देना है, क्योंकि गिल्स में क्या है? ब्लड के साथ एक्सचेंज होने वाला है CO2 और ऑक्सीजन का। Terrestrial organisms use the oxygen in the atmosphere for respiration. अगर हमें अपना फूड ब्रेक डाउन करना है तो वी रिक्वायर ऑक्सीजन, और वो हम लोग कहाँ से लेंगे? हवा से लेंगे, एटमोस्फेयर से लेंगे, टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे होते हैं। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। ये ऑक्सीजन जो ऑब्जर्व की जाती है अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन्स करते हैं, यानी कि काम सेम है लेकिन अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग डिफरेंट और मतलब ऑर्गन्स ये काम परफॉर्म करते हैं। All these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere. इन सभी ऑर्गन्स के पास ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जो कि ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में होता है। मतलब ये ऐसा डिजाइन किया गया है कि जैसे ये ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में आएगा तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ये एब्जॉर्ब कर सके। Since the oxygen exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface is very fine and delicate. क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज इस सरफेस से होना है तो ये सरफेस बहुत पतली, फाइन मतलब छोटी कह सकते हो आप, और डेलिकेट सॉफ्ट यानी नरम होती है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस, अब इस सरफेस को बचाने का काम भी करना है। इट इज यूजली प्लेस्ड विद इन दी बॉडी, आमतौर पे ये बॉडी के अंदर होती है। सो देयर हैव टू बी पैसेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया,
तो मतलब एक ऐसा पैसेज है, एक ऐसी पाइपलाइन, एक ऐसा रास्ता है जो कि एयर को बाहर से इस एरिया में लेकर जाएगा। जैसे ह्यूमन बींग्स में लंग्स हो गए, तो लंग्स में अपनी नोज जो आगे ट्रैक किया है वो मतलब एयर को उधर लेके जाता है, विंड पाइप यू कैन से। इन एडिशन देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। और एक प्रोसेस भी काम करती है, एक तरीका भी काम करता है ताकि हवा को अंदर और बाहर इस एरिया से किया जा सके जहां पे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया गया है। ओके, तो ये हमारा जो सेशन था आज के लिए हम लोग इतना लेके आए थे। हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, जहाँ पे किस तरीके से ऑक्सीजन जाती है, एयर जाता है, फिर वहां से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, कैसे फिर वो आगे ट्रांसपोर्ट होती है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। आई होप आपको आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।